हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजीव और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीव से। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और ये जो है ना क्लास 10th का स्पेशल चैप्टर का भाई स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो आप सभी को ही एक बार फटाफट से अपना अपना जो है ना फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए और भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो त्रिकोणमिति का जो आपका अंदर जो डर है ना, शायद कि आज की वीडियो में से वो आपका खत्म हो जाने वाला है, बिल्कुल एकदम जीरो सा एकदम। त्रिकोणमिति जो है ना सर, आपके चैप्टर यानी आपका क्लास के यानी क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना भैया, तो ये चैप्टर ऐसा है क्योंकि अकेला ही इसमें 35 से 40 नंबर का दम रखता है। तो शायद ये चैप्टर जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आज के लिए नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है और आने वाला भी होगा। क्यों? क्योंकि ये सब है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं कि क्लास 10th में यही एक तो हायर लेवल का मैथ्स है और यही चीज़ आपको तो समझनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं भैया कौन सा चैप्टर बताना। तो भाई हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं भैया? त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं। और त्रिकोणमिति में हम लोग देखने वाले हैं भाई बिल्कुल जीरो से, यानी अगर आप तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, अगर आप तक अपने जीरो भी अगर इसके बारे में नॉलेज है या जीरो भी नहीं है नॉलेज, तो आज की वीडियो में से ना आपको धीरे धीरे नॉलेज आने लगेंगी इसके बारे में और आप इसके बारे में समझने लगोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात कि हम लोग का ये वीडियो जो है ना पार्ट 1 होने वाला है, यानी आपका ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है। और इसी तरीके से हम लोग पार्ट 5 तक पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो को है ना, तो सबसे पहली बात ये वीडियो को देखिएगा, उसके बाद फिर पार्ट 2 पे जाइएगा, फिर इसी तरीके से कंटिन्यूअसली करते रहिएगा। तो आपका चैप्टर जो है ना मक्खन की तरह निकलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें और सबसे पहला अपनी स्क्रीन पे ले आते हैं। और अपना स्क्रीन पे लाने से पहले मैं आपको ये वाला डिफ़ॉल्ट है क्या? नहीं जी, आ जाइए, हम आपको अपने स्क्रीन पे ले आते हैं और सबको ही बताइए कि आप लोग एक बार कहाँ कहाँ से अपना जो है ना फटाफट से नाम जो है ना वो आप कमेंट कर दीजिएगा जी, बिल्कुल फटाफट से, है ना। फटाफट से अपना जो नाम है ना भैया वो कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना ज़रूर। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, थोड़ा खुलने में देर लगेगा। चलो, हो गया। अरे यार, नहीं हुआ है क्या? एक मिनट। ठीक है, पीडीएफ है। ठीक है जी। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। ठीक है जी, तो अब थोड़ा देर के लिए माफी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहली बात भाई त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग का क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर कितना है? 8वां है। और हम लोग जीरो टू हीरो के लाइन पे लग चुके हैं और आप इसका पहला पार्ट होने वाला है, जिसको हम लोग पार्ट 1 का नाम दिए हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले अपने आते हैं पहली स्क्रीन पे लेके आते हैं। तो सबसे पहला भाई बताओ त्रिकोणमिति क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे भैया बताना त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो आप यहाँ से ना बहुत अच्छे से जवाब दोगे। बोलोगे भाई त्रि का मतलब तुम्हें पता है, अगर तुमने संस्कृत में अगर गिनती याद करी होगी या नहीं भी करी होगी तो त्रि का मतलब समझ में आता है सर 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। अच्छा, कोण का मतलब कोई भी एंगल यानी कोई भी कोण। अच्छा, जैसे मान लो कि आप जैसे एक त्रिभुज लेते हो, तो इस त्रिभुज में देखते हो कि भैया कि हमने बचपन से एक डेफिनेशन याद रखा है त्रिभुज का, कहते हैं 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और ये वाला जो उसके बीच में संबंध होता है, यानी कि ये वाला है ना, ये वाला जो है ना सर, इसी शब्द को तो कोण कहते हैं ना। कहते हैं कोण का मतलब हमें पता है सर, कोण को इस तरीके से दर्शाया जाता है अपने साइन पे लैंग्वेज में। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और है सर, मिति, है ना। इसको भी समझ ले थोड़ा। मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है भैया? मापना। जब आप किसी भी चैप्टर को, है ना, या किसी भी चीज को कुछ चीजों में यानी तराजू में तौलते हो या किसी भी प्रकार का मापन पद्धति होती है। जैसे अगर हम लोग आपकी एग्जाम्पल के लिए एक बात ले ले, जैसे कि आप
कद्दू को किस में मापते हो? ठीक है, खीरा, उसके बाद भिंडी, आलू, गोभी, ये सब किस में मापते हो? सर उसका मापने का एक अलग पद्धति है। और उसी तरीके से कोण को मापने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम होता है। जैसे मान लो कि आपने एक हाथ को ना यहाँ से लेके ऐसे घुराया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने अभी 90 डिग्री का कोण बनाया। लेकिन अगर आप ऐसे बनाते तो सर, अगर गोल करते पूरा, तो 360 डिग्री का कोण बनाते। अच्छा, अगर आप इसको गोल को ऐसा ना बना के आधा चांद बनाते तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? वो है ना 180 डिग्री का होता। तो यानी कहने का मतलब ये अर्थ हो गया कि भैया त्रिकोणमिति मतलब जियोमेट्री का एक पार्ट है जहां से हम लोग कोणों को मापना सीखे थे। खैर, अब आते हैं अपने इस चैप्टर पे। मिति का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा, आपके मुंह पे जवाब होना चाहिए सर मिति का मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ भाई? तीन कोणों का मापन। क्या हो गया भैया? जल्दी बोलोगे सर। त्रिकोणमिति का मतलब हो गया तीन कोणों का मापन। त्रिकोणमिति का मतलब क्या बोलोगे? तीन कोणों का मापन। तीन कोणों का मापन, ठीक है जी, तीन कोणों का मापन, कोणों का मापन। ये आप इसका एकदम सस्ता डेफिनेशन कह लो या अच्छा डेफिनेशन कह लो या फिर याद रहने वाला डेफिनेशन, जो भी है आप कह के याद कर लो। तीन कोणों का मापन क्या कहलाता है भैया? त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे बाबू बताओ त्रिकोणमिति क्या होता है, तो आप फटाफट से आंसर बोलिएगा तीन कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या यहाँ तक बात कंप्लीट? और उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, अगर क्लियर हो गया तो हम आते हैं आपकी सेकंड स्क्रीन पे लेकर के। आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति को पढ़ाने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजों को है ना बता देना ज्यादा अच्छा प्रेफर करूंगा, क्योंकि इससे है ना बच्चे गलती करते हैं। तो यही चीजें आपसे गलती ना हो चैप्टर पढ़ने के बीच में, तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूँ। सबसे पहला भैया त्रिभुज। अच्छा, ये त्रिभुज क्या होता है सर? बचपन से पढ़ रखे हैं, कहते हैं यह तीन प्रकार का होता है सर। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे क्या त्रिभुज का डेफिनेशन पता है आपको, तो बोलिएगा सर तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से बनी है ना बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं भैया? त्रिभुज कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रकार कितना होता है, तो इसका तीन प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? तीन प्रकार होता है। पहला है समबाहु त्रिभुज। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहला त्रिभुज के पे चलते हैं जी, है ना, समबाहु त्रिभुज पे चलते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो, कहते समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं सर? वह त्रिभुज जिसके है ना तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं या तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। समबाहु का मतलब आपको यही याद रखना है भैया। समबाहु का मतलब वैसी त्रिभुज जिसमें तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आपने ये चीजें बतौर क्लास 9 में पढ़ा होगा, लेकिन आपको क्लास 10 में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि भैया आप अगर ये सारी चीजें को नहीं जानोगे तो हो सकता है आपसे सवाल में या क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाए। चलिए जी, अब आ जाओ सेकंड आकृति पे। ये अपना सेकंड आकृति जो है ये है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इनकी दो भुजाएं जो है ना आपस में बराबर होती है और एक भुजाएं दो भुजाओं के से छोटी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, समद्विबाहु का मतलब आप हमेशा कहिएगा वैसे वैसे त्रिभुज जिसके दो कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं भैया। उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट जो हम लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी वाला पार्ट है ना, सबसे ज्यादा और जरूरी वाला पार्ट है वो है समकोण त्रिभुज। क्या भैया? समकोण त्रिभुज। और ये जो है ना मैं आपको स्पेशली और अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको। तो यानी त्रिभुज के कितने प्रकार होता है ये आपने जाना, और त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। समकोण त्रिभुज के बारे में आइए हम लोग जानते हैं डिटेल से। तो समकोण त्रिभुज का सबसे पहली बात तो आप परिभाषा जानिए। समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? कहते हैं है ना, समकोण त्रिभुज का परिभाषा लिखिएगा, वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण है ना 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है भैया? कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक कोण जो है ना अगर 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अच्छा, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गया? अच्छा बताओ, हमने कुछ और एग्जाम्पल लिया है ना, जल्दी जल्दी बताना है इसका, है ना। आप एक बार इसको बताओ, है ना, जरा आप एक बार ये बताओ, क्या यह समकोण त्रिभुज है? क्या यह समकोण त्रिभुज है? चलो और कुछ ले लेते हैं भैया।
चलो ये वाला बताओ जरा, क्या यह समकोण त्रिभुज है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन से आप बताओगे। ऑप्शन ए त्रिभुज है, ऑप्शन बी है। तो आपको इतना फटाफट से बताना इन दोनों में से समकोण त्रिभुज क्या है। तो कहेंगे भैया आप तो बहुत टैलेंटेड इंसान हो, बोलोगे भैया ये वाला जो है ना समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, सर ये जो है ना ये समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है और इसके सभी कोण आपस में बराबर हैं। और हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ा, जिसके सभी भुजाएं और सभी है ना कोण आपस में बराबर होते हैं उसे है ना समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन अभी अभी हमने देखा क्या सर, वह त्रिभुज, अभी हमने क्या देखा, वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए भैया, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज नंबर बी में क्या ऐसा दिख रहा है? सर बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो यानी यह क्या होगा भैया, समकोण त्रिभुज त्रिभुज है ना। बहुत बढ़िया। चलो यहां तक अगर साथ है ना बात क्लियर हो रही है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आगे चलिए अपने पास दो चीजें और जान लेते हैं। पहला है सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या होता है इसको जानो। कहते हैं कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं भैया, आपको है ना अभी काम आएगा ये चीजें, तो आप भी आपको डेफिनेशन लिख लेना है। क्या डेफिनेशन लिखना है? कहते हैं सम्मुख भुजा का मतलब होता है कोण के सामने वाली भुजा। कौन सा भैया? जैसे हमारे पास है ना सम्मुख भुजा कहा जाए, जैसे अपने पास ये वाला त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इसका नाम देख लेते हैं ए बी सी। तो कोण अपने पास दे रखा है बी, तो इसके सम्मुख कौन होगा? तो सम्मुख का मतलब होता है सामने, तो सामने वाली भुजा को सर हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजा। क्या यह बात क्लियर हुआ? ठीक जी, बहुत बढ़िया से ये बात क्लियर हुआ होगा। और अब एक तो और जानिए, संलग्न भुजा। ये संलग्न भुजा क्या होता है? कहते हैं सर कोण के साथ लगी भुजा को कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोण के साथ लगी भुजा को हम लोग संलग्न भुजा कहते हैं। किसके साथ? कोण के साथ। तो यानी कोण के साथ, जैसे कोण बी के साथ देखो जुड़ा हुआ कौन कौन सी भुजा है, तो सर कोण बी के साथ जो अपने पास है ना भुजा जुड़ा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके है सर, है ना। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है, स्केल लेके मैं आपको दर्शा देता हूं ताकि आपको ना ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा भुजा ए सी देखना जरा, बी सी है ना, भुजा आप जरा बी सी को देखो जरा, है ना, आप भुजा को है ना भुजा बी सी को देखो जरा। सर ये वाला जो भुजा है अपने पास, कहते हैं ये वाला भुजा, सर ये जो है ना अपने पास कौन सी भुजा है? कहते हैं सर कोण बी के क्या है, संलग्न है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। जरा आप भुजा ये वाला भी देख लो, है ना, जरा आप भुजा ये वाला भी देख लो। कौन सा भुजा भैया? तो अपने पास ये वाला भी देख लो। ए बी जो भुजा है इसमें भी तो आप यही कहोगे ना, तो इनडायरेक्टली आप यही बोलने वाले हो ना इसमें, है ना। तो सर ये वाला भी भुजा जो है वो संलग्न है। तो संलग्न का मतलब क्या होता है? कोण के साथ लगी भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। किसके साथ? कोण के साथ लगी भुजा को संलग्न भुजा कहा जाता है। यहां तक अगर बात क्लियर हुआ, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? सर बिल्कुल आगे बढ़ा जा सकता है। और फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और अपने कुछ चीज़ों का सवाल दीजिए, है ना, कुछ चीज़ों का जवाब दीजिए और फटाफट से आप बताइए कि हमारे पास, अगर हमारे पास ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, सर मज़ा आ जाएगा फिर क्वेश्चन करने में। लो इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी। तो आप फटाफट से बताओ कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सा है? कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है? जल्दी बोलोगे सर, आप आंसर दोगे सर ए सी जो है ना वो कोण बी का सम्मुख है। यानी कोण बी से अगर देखा जाए, हमारी दृष्टि यहाँ है तो इसके सम्मुख देखना है, तो सम्मुख क्या हो जाएगा? सर सम्मुख जो भुजा है अपने पास ये ए सी सम्मुख भुजा हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कोण सी का सम्मुख क्या है भैया, तो आप बोलोगे सर कोण सी का सम्मुख पूछ रहे हो, तो कोण सी का सम्मुख क्या हो जाएगा? यानी सम्मुख का मतलब सामने। ठीक है, क्या यहाँ बात क्लियर हुआ? तो सम्मुख का मतलब सामने होता है, तो कोण सी के सम्मुख क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अच्छा अगर ये ना पूछ के आपसे ये वाला कोण पूछे, भैया कोण ए के सम्मुख कौन सा है, जल्दी जल्दी बोलो, तो आप बोलोगे है ना आपके पास जो ए के सामने दिख रहा है तो उसी को कहोगे ना। तो अपने पास ए के सामने क्या दिख रहा है, जल्दी बोलना। सर ये अपने पास दिख रहा है बी सी। तो क्या आपने यहाँ तक बात क्लियर कर ली? क्या यहाँ तक बातें आपको है ना टकाटक है, एकदम बढ़िया बात समझ में आ गया?
चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया। तो अब आते हैं कुछ चीजें, पॉइंट्स हमको बहुत जरूरी है किसी भी त्रिभुज को पढ़ने के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं हमने एक चीजें त्रिभुज बनाया है ना, इनका नाम दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो बोलोगे भैया नाम आप नहीं लिखते हो, लो नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम दे सकते हो, आप चाहो PQR नाम दे सकते हो, आप चाहो तो है ना MNO नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा भी, आपकी अभिलाषा, जो नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो। तो सबसे पहली बात भैया हम लोग इस त्रिभुज में देखने वाले हैं इस त्रिभुज के ये वाला भुजा का नाम, है ना, इस भुजा का नाम क्या होता है, इस AC भुजा के नाम को क्या कहते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला चीज है हमारे पास कर्ण। तो कर्ण क्या होता है, कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं भैया, है ना। ये अपने पास 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये बात आपको अच्छी से क्लियर होना चाहिए। और कर्ण के बारे अगर मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताऊं, तो कर्ण अगर एक बताऊं तो कर्ण एक ऐसा योद्धा था ना, मैं आपको महाभारत की ओर लेके चलता हूँ। कहते कर्ण एक ऐसा योद्धा था भाई, ये जानते हुए कि उसका मित्र जो है ना वो अघोर पाप कर रहा है, तब पर भी उसका साथ दिया। और ऐसे इंसान को ना भैया सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में है ना क्या कि अगर आप किसी से, अगर आप ही के साथ ही अगर गलत करने लगे ना, तो आप उससे है ना दूरी बना लेते हो, आप उसके साथ रहना बंद कर देते हो, या फिर आपके गार्जियन आपको मना कर देता है। लेकिन कर्ण ऐसा व्यक्ति था ना भैया, उसके साथ भी रहा उसके मरते दम तक। और भैया कह रहे ये ऐसे व्यक्ति थे ना, कभी नहीं बदलते थे। और मैं इसकी इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि ये जो व्यक्ति थे कर्ण, इतने बड़ा महादानी व्यक्ति था कि भैया मतलब अपने शरीर की जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, क्या हम लोग दान में दे सकते हैं किसी को, नहीं दे सकते हैं ना। तो ये क्या कर रहा था, प्रकृति द्वारा जो इसके पास जो कवच और कुंडल था ये भी दान कर दिया था, है ना। और ये इंद्रदेव को दे दिया था, है ना। क्यों, क्योंकि ये अगर इसके पास कवच और कुंडल होता तो पूरे मतलब जीत जाता भैया। कह रहे पूरे ही युद्ध को जीतने की ये है ना क्षमता रखता था। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से, है ना, इसके कवच और कुंडल छिन जाने की वजह से, है ना, कहीं कहा जाता है कि भैया हार हुई है ना। अगर रहता तो भाई कर्ण को कोई मार सकता था क्या, नहीं मार सकता था। तो खैर कर्ण की बात हम ये कह रहे हैं कि कर्ण हमेशा एक साथ रहा, यानी कर्ण, यहाँ से आपको इस स्टोरी से यही चीज याद रखनी है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है भैया। कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स का मतलब क्या कि भाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलेगा, जैसा बात वैसा, यानी यही लिखा है क्या, यह हमेशा फिक्स रहता है। कैसा रहता है भैया, फिक्स रहता है। और इसे H से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, कह रहे इसका अंग्रेजी का नाम है हाइपोटेन्यूस, और जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, H से। कर्ण को किससे दर्शाएंगे, H से। अगर कल को चल के आपके सवाल में कभी H दिया है तो आपको परेशान नहीं होना है, यही आपका कर्ण होता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुआ। और आप एक बार फटाफट से टेस्ट का आंसर बताओ कि भैया अपने पास ये अपने पास त्रिभुज है, और त्रिभुज का नाम रख लेते हैं, अपने पास त्रिभुज का नाम है PQR। तो जल्दी जल्दी बताइए इसमें कौन सी भुजा जो है ना कर्ण है, कर्ण कौन सी भुजा है, जल्दी बोलो। सर कर्ण के बारे बात कर रहे हो आप, तो कर्ण किसका होता है सर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अपने पास 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है सर, कोण Q जो है ना ये 90 डिग्री है। यहाँ पे कोण Q है, यहाँ पे कितना, 90 डिग्री। तो कम 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं सर, कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है अपने पास, तो सर अपने पास 90 डिग्री के सामने वाली भुजा PR है। क्या है, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा। तो इसका नाम क्या भैया, PR नाम है। क्या है, PR। तो आप कर्ण लिखिएगा सर, ये यहाँ पे PR होगा। क्या होगा, PR होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर, और ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। सर एक क्वेश्चन और हो जाए तो मजा ही क्या आ जाएगा। लो एक क्वेश्चन और कर लो, है ना, एक क्वेश्चन और कर लो। अपने पास ये वाला जो है ना इस त्रिभुज का नाम दे रखा है ना, ABC जो है ना इस त्रिभुज का नाम दे रखा है। आपको बताना इनमें से कौन सी भुजा जो है वो कर्ण है। आपको इतना बताना इनमें से कौन सी भुजा जो है वो कर्ण है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे सर, आपको पहले चेक करना है कि कौन सी भुजा जो है वो 90 डिग्री है। तो अपने पास यहाँ पे जो कोण B दिख रहा है सर, ये कोण B जो यहाँ पे है वो 90 डिग्री के बराबर है। कोण B क्या है, 90 डिग्री के बराबर है।
और हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, ये वाला भुजा हो जाएगा। तो ये वाला भुजा का नाम क्या है, AC नाम है। तो यानी इस कर्ण का नाम क्या हो जाएगा, AC। तो यानी इस त्रिभुज में कर्ण क्या हो गया, AC हो गया। क्या आप इस तरीके से कर्ण को पहचान सकते हो? और है ना भैया, पहचान सकते हो, बहुत ही इजी वाली बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अगर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा, और हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। और अपना ये नेक्स्ट स्टेप है ना किसका, परपेंडिकुलर यानी लंब का। अब ये वाला लंब क्या होता है इसको समझो जरा, ठीक है ना। ये वाला लंब क्या होता है, कहते हैं लंब जो है ना वो कोण। अच्छा, एक नया निशान आया सर, यानी इसको कहते हैं थीटा, यानी कोण जिसको थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। थीटा यहाँ पे क्या है जरा बताना सर, थीटा का मतलब क्या होता है? अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है, अगर आपने अब तक थीटा के बारे में नहीं जाना है तो आज जानो। थीटा क्या होता है, कोण को दर्शाने के लिए, कोण को दर्शाने के लिए एक क्या होता है भैया, एक चिन्ह होता है। थीटा क्या होता है, कोण को दर्शाने के लिए चिन्ह होता है। क्या यहाँ तक बात कंप्लीट है? और ये बात कंप्लीट हो गया, फटाफट से आगे बढ़े जरा। कहते हैं कोण यानी थीटा के सम्मुख वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा के सम्मुख वाली भुजा को हम लोग सर कर्ण कहते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? अगर मान लो अपने पास थीटा ये हो, ठीक है, ये अपने पास थीटा हो, तो थीटा के सम्मुख वाला भुजा जो कहलाएगा अपना क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब मान लो कई भी कदार सर थीटा जो है अगर ये वाला हो तो सर उसके आधार पे देखा जाए तो ये वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये बात बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, फटाफट से करके बताओ कि इनमें से आपको बताना है ना, आपको इनमें से बताना है, ठीक है। आपको इनमें से जो बताना है, बताना ये है कि अगर अपने पास कोण C है, ठीक है, थीटा C है, तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे लंब की अगर आप बात करो तो लंब यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, थीटा के सामने वाली भुजा। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, तो AB जो है ना सर अपना थीटा के सामने वाली भुजा है, और यही क्या होगा, अपना लंब होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से नेक्स्ट चीज को और देख सकते हैं। और आप एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर अपने पास और एक त्रिभुज हो, है ना, और एक समकोण त्रिभुज हो, मेरे कहने का मतलब इसका नाम है AB और इसका नाम है C, तो आप ये बात बताओ कि अगर थीटा ये वाला हो, थीटा अगर A हो, यानी कोण A से पूछा जाए तो लंब आप कौन सा कहोगे? यहाँ पे बताओ लंब क्या होगा? तो सर यहाँ पे आप सीधी सीधी बात कहोगे थीटा के सामने। तो थीटा के सामने क्या है, तो थीटा के सम्मुख जो भुजा होगा आप उसका क्या कहोगे सर, लंब कहोगे। आप उसको क्या कहोगे, लंब कहोगे। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, BC जो है यहाँ पे क्या भैया, BC जो है यहाँ पे लंब है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गया? अगर ये बात क्लियर हो गया ना, हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और अपना आगे जो चीज है ना, अपना आगे जो चीज है वो है अपना आधार। तो आधार के बारे में बताओ जरा, यानी क्या होता है, कोण यानी थीटा के संलग्न भुजा, कोण यानी थीटा के जो संलग्न भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो उसको हम लोग कहते हैं आधार। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बोलना। तो सर उसे हम लोग कहते हैं आधार, है ना भैया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब ये क्या होता है, कोण के संलग्न भुजा की बात कर रहा भैया। तो संलग्न का मतलब उससे जुड़ा हुआ, तो कोण से जुड़ा हुआ। अगर मान लो कि अपने पास ये कोण है, ठीक है, अगर ये कोण है तो इससे जुड़ा भुजा कौन कौन सा है, तो ये वाली भुजा एक तो जुड़ी है सर, एक तो भुजा ये वाला जुड़ा है। अगर कोण ये वाला से देखे हम लोग, थीटा अगर ये वाला से देखे तो थीटा से ये वाला एक तो भुजा जुड़ा हुआ है और एक तो ये जुड़ा है। तो हमें क्या लिखना होता है सर, एक कोण आधार बनाना होता है। अगर समकोण त्रिभुज के ये बात आपको पता है, कहते हैं समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे लंब कहा जाता है। अगर इसके बारे आपको पता है तो आप बोलोगे भैया आधार क्या हो जाएगा, तो आधार इसका जो है ना सर, इसकी संलग्न भुजा इसके आधार पर ये हुआ और ये हो गया। तो यहाँ पे से अपने पास क्या दिख रहा है सर, आधार ये वाला और ये वाला। तो यानी समझ में आ गया इतना, आधार क्या होता है, यानी कोण के संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। क्या ये बात आपको कंप्लीट है? ठीक,
क्या ये बात आपको कंप्लीट है? अगर कंप्लीट हो गया तो सर कंप्लीट लिख के भेजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको है ना इसमें कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाइए अपने चैप्टर पे, है ना, जो मेन मुद्दा है अपना चैप्टर का, और उसको समझते हैं हम लोग। तो भाई सबसे पहली त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है? कहते हैं गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना। तो समकोण यानी त्रिकोणमिति क्या होता है? कहते हैं गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं भैया। त्रिकोणमिति का क्या समझ में आया अर्थ? सर कहते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है? गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिकोण यानी समकोण त्रिभुज के है ना, इसके जो ये भुजा है, इसके भुजा और इसके जो ये कोण है ना, इसके जो ये कोण है ना, इस कोणों के बीच के संबंधों का जब अध्ययन करेंगे तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे भैया? उसी को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर हुआ और आप लोग चाहो तो आप फटाफट से डेफिनेशन को एक बारी फटाफट से लिख लो, है ना। ये डेफिनेशन को जल्दी से नोट करो, है ना, इसको आपको लिखना है और हो जाए तो फटाफट से डन लिखो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। फटाफट जल्दी बोलो, क्या हो गया? चलो नेक्स्ट अब आ जाओ अपने पास त्रिकोणमिति के जो मेन चीजें हैं, यानी जो मेन चीजें हमको पढ़ना भैया, यहाँ से अपनी चैप्टर स्टार्ट होती है और हम लोग जानते हैं इनको। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि इनको जानने से पहले आपको ये 6 जो चीजें लिखी है ना, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। कहते हैं त्रिभुज के 6 अंगों का संबंध ही त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता भैया? त्रिभुज के जो 6 अंगों का संबंध है, यानी त्रिभुज में अगर देखा जाए तो कितना अंग होता है, मैं आपको एक बात फटाफट से क्लियर कर दूं। ये त्रिभुज जो है जल्दी जल्दी बताना कि इसमें कितने अंग है। बोलोगे भैया अगर इस त्रिभुज का नाम अगर ABC है तो आप बोलोगे सर कोई भी त्रिभुज में ना कोणों की संख्या कितनी होती है? तो फटाक से आंसर दोगे सर कोणों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, है ना। कोण कितना होगा भैया? कोण होगा 3, ठीक। उसके बाद भुजा कितना होगा? सर भुजा जो है ना वो होगा फिर कितना? 3। तो यानी 3 और 3 टोटल कितना हो गया? 6। अब इन 6 संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब ये बात क्लियर हो गया तो फटाफट से आपको त्रिकोणमिति के ये जो 6 अनुपात है उनसे पहले 6 राशियों को जानना बहुत जरूरी है। तो भैया है ना 6 राशि क्या क्या है? एक है अपने पास साइन, है ना, साइन का जो है ना इसका वास्तविक नाम जो है आप साइन थीटा पढ़े होंगे। अच्छा एक चीज रह गया, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। थीटा क्या होता है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हो सकते हैं। भैया थीटा क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में या किसी भी प्रकार के कोण को दर्शाने के लिए त्रिकोणमिति में हम लोग तो है ना थीटा को कोण के रूप में लिखते हैं। थीटा को किसके रूप में लिखते हैं भैया? कोण के रूप में। याद रखना चाहिए ये चीजें, ठीक है। अब आ जाओ अपने ये वाला चीज। तो यानी विस्तृत रूप अगर 6 राशियों का देखें तो 6 राशि कुछ इस प्रकार है। पहले तो साइन, फिर कोसाइन, टेंजेंट, कॉट टेंजेंट, है ना, सीकेंट और है ना कॉट टेंजेंट। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है ना। आपको ये जो चीजें यहाँ पे लिखी गई है, हमने क्या क्या लिखा है ना, आप बताओगे सर। आपने लिखा है साइन, ठीक है। आपने क्या क्या लिखा है तो बोलोगे भैया आपने लिखा है सर साइन। तो साइन क्या होता है इसका आप अगर रियल नाम बता दोगे या फिर आप इसको शॉर्ट में बता दोगे तो हमको याद रखने में क्या होगा सर? हमको याद रखने में आसानी होगा, है ना। आप यही कहोगे ना सर ये पहला अपने पास साइन होता है, ठीक, कोसाइन है ना, टेंजेंट है। ये 6 नाम है। किसका नाम है? त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमको 6 राशि जरूरत होती है और वही 6 राशियों का ये नाम है, ठीक है। क्या नाम है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट टेंजेंट। और आपको एक नोट में है ना एक बात लिखनी है ना, एक नोट में बात ये लिखना है। कहते हैं त्रिकोणमिति हमेशा अनुपात
थीटा के साथ लिखा जाता है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात के जो राशियां है ना, हमेशा किसके साथ, किसके आधार पर कहते हैं, ये थीटा के आधार पर यानी कोण के आधार पर देखा जाता है। तो आप बोलोगे त्रिकोणमितीय में कितनी राशियां होती है, तो आंसर आना चाहिए भैया 6 राशियां होती है। क्या क्या होती है ना, उसका पूरा नाम बताओ, है ना। शॉर्ट नेम भी बताऊंगा मैं आपको, पहले आपको पूरा नाम बताना है। तो आप बोलोगे भैया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट टेंजेंट। तो क्या ये बात आपको क्लियर हो गया, है ना। आपको क्या क्या याद रखना भैया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट टेंजेंट, ये आपको जबान पे आ जाने चाहिए। जैसे आपको अगर कहा जाता है भैया आप 2 के पहाड़े पढ़ाओ, तो भैया आप बोलते 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 6 के 12, आपको कोई देखने की जरूरत ही नहीं है कि आपको नींद से जगा के पूछ दे। बोलोगे भाई 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे, बोल सकते हो ना। तो उसी तरीके से इसे याद रख लेना है। क्या याद रखोगे भैया, है ना, 6 राशियां होती है। कौन कौन सी राशियां होती है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉट टेंजेंट, सीकेंट एंड कॉसिकेंट। क्या ये बात याद हुआ? अगर ये बात याद हो गया तो आप एक बार फटाफट से, है ना, अब तक जो लाइक नहीं किया ना, लाइक का बटन दबा दो यार, है ना, फटाफट से। अब सर याद कैसे रखें, हमें तो याद ही नहीं रहता है। हम कहते हैं ना, हम बताते हैं ना आपको ये कैसे याद होगा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट। कह रहे भैया आपको पूरा पूरा नाम ही याद नहीं रखना है। कैसे नाम याद रखोगे, बोलोगे, है ना, देखे देखे कितना बच्चों को याद है, तो बोलोगे सर याद रखने का ट्रिक ये हो गया आपका साइन, कॉस, है ना, कॉस, टेन, साइन, कॉस, टेन, है ना, फिर कॉट, सेक, कोसेक। आपको यही वाले इसमें रखना याद, यही वाले क्रम में याद रखने हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो चलो मैं आपको क्रम लिख दूंगा तो ज्यादा, है ना, फायदे रहेगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये आपका चौथा नंबर, ये रहा आपका ये 5वां नंबर और ये आपका 6ठा नंबर। तो आप याद रखने के लिए ये 6 चीजें याद रखोगे। क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बोलो साइन, कॉस, टेन, है ना, 1 मिनट यार, ठीक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। फटाफट से आप बोलो, तो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सर कह रहे सर मजा नहीं आया, कह रहे ले और मजा ले, है ना, और एक बार लिखो इसको। सर बोलोगे साइन, है ना, जल्दी फटाफट से बोलोगे, बोलो साइन, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, है ना, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सेक, कॉस, है ना, कोसेक। ये चीजें आपको याद रखनी है। कैटो राशि होता है सर, बोलोगे सर साइन, कॉस, फटाफट लिखना है, आपको लिखना है जितना बार होगा, कॉट, सेक, कोसेक, है ना, कॉस, सेक, कोसेक। ये रहा आपकी राशि। कह रहे सर एक बार और लिख के बताओ, हमें याद नहीं रहता है कि लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, है ना, ये टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सेक, कोसेक। भाई क्रम वाइज याद रखना है। क्रम कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई इसके नंबरिंग वाइज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। याद हो गया? चलो अब इसके व्युत्क्रम जो है ना उनको देख लेते हैं। यानी ये जो राशि है इनको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है थीटा के अनुसार। देखो ना यहाँ क्या कह रहा है, कहते हैं कि भैया नोट वाली बात ये है कि त्रिकोणमिति हमेशा थीटा के साथ लिखा जाता है, इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग ना, है ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, भैया साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपको लिखना है, ये याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बोलो एक बार, जहां पे भी हो एक बार बोलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। फटाफट से आप एक बार, है ना, ये आप लय में लेके आओ जाओ, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्या याद हुआ?
है ना, आपको इसी तरीके से याद रखना है भैया। आपको एकदम फटाफट मुंह से निकलना चाहिए ना, क्योंकि अभी आपका पूरा चैप्टर जो सवाल होगा इन्हीं पे आधारित होगा और ज्यादातर टर्म्स यही आएंगे। तो आपको ये चीजें तो भैया मक्खन की तरह या ना आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको ऐसे याद कर लोगे। आपको आंख बंद करके बोलना सर साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, याद हो गया। एक बार और साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ऐसे करना है, याद हो जाएगा। चलो ये चीजें आपको याद कर लेना है। ये 100% अगर आप याद नहीं करते हो तो आपको आगे की चैप्टर में ना समझने में दिक्कत आएगी। बार बार आप पेज पलटोगे भैया, अच्छा साइन ये कॉस, है ना, ये आपको याद करना 100% आपको याद करना है, ठीक है। और ये याद हो ही जाएगा। ऐसे चीजें है ना भैया, आपको एकदम आराम आराम से याद हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना का है, बस पढ़ो लिखो और फिर आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, अब आ जाइए इसके बारे में समझते हैं। भैया क्या लिखे हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात व्युत्क्रम। क्या सर, ये तो आपने 6 राशि नाम बताया, ये 6 राशियों के नाम बताया ना, आपने तो अब तक अनुपात बताया ही नहीं। तो अनुपात का मतलब सर बटे में होता है। बोलेंगे बच्चा हाँ सही बात, लेकिन हमने अब तक वो चीजें नहीं बताई है, ठीक है। अब हम लोग पहले इसका व्युत्क्रम जान लेते हैं, है ना, अनुपात नहीं, है ना, व्युत्क्रम जान लेते हैं। त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम के जो 6 राशियां हैं इनके कुछ व्युत्क्रम होते हैं, आपको अभी मजा आ जाएगा। लो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, एक मिनट, है ना, कॉस थीटा होता है भैया, नहीं सर पहले टेन थीटा होता है, हाँ देखो, कॉट, उसके बाद कॉट, कॉट के बाद क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो सर, कॉट के बाद होता है ना, सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, जल्दी बोलो क्या होगा सर, सेक, है ना, सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये आपको 6 राशि याद रखनी है। किस में रखोगे सर, क्रम में याद रखोगे, 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग वाइज, पहला में साइन, दूसरा में कॉस, तीसरा में टेन, चौथा में कॉट, पांचवा में सेक और छठा में कोसेक। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है भैया, उल्टा होता है। अब जैसे मान लो कि हमने एक लाइन ऐसे खींची तो इसकी उल्टी लाइन कैसी होगी सर, ऐसी हो सकती है ना। तो इसकी उल्टी लाइन जो है ना कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा कि भैया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, क्या इस तरीके से आपको 6 राशि याद हुआ। अगर 6 राशि याद हुआ तो अब इसके व्युत्क्रम को जानना बहुत ही आसान है। देखो, है ना, इसका जो 6 राशि है, पहले तो आप ये लिखो, 6 राशियों के नाम लिखो। तो पहले बोलोगे सर साइन, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, सेक और क्या बोलोगे कोसेक। सर ये 6 राशि है। अब इनको बताओ व्युत्क्रम में कैसे याद रखना है। कह रहे भाई इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। तो आप एक बात जानते हो सर, दूल्हा दुल्हन के साथ ही शादी करेगा, गधा के साथ तो नहीं कर पाएगा ना। वही कहानी ये है, टेन का ब्याह करा देते हैं कॉट के साथ, और कॉस का ब्याह करा देते हैं सेक के साथ, और साइन का ब्याह जो है वो कॉसेक के साथ करा देते हैं। यहीं से बन जाएगा अपना खेला। और आपने एक बात गौर की होगी कि भैया जो उसके साथ है, यानी इसका जोड़ा कौन हो गया, टेन कॉट, टेन का जोड़ा कॉट, सब कॉस का जोड़ा कौन सेक, और साइन का जोड़ा कौन कॉसेक। तो यानी आपने जोड़ा याद कर लिया, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली भैया। क्या यहां तक बात क्लियर है। यस सर, आपको बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टेन को सर कॉट के साथ, है ना, कॉस को सर सेक के साथ, साइन को हमने कॉसेक के साथ इसका ब्याह करा दिया, यानी इसका व्युत्क्रम बता देंगे। तो आपको व्युत्क्रम याद रखना है भैया। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कि आप साइन का उल्टा बोलोगे कॉसेक, है ना, कॉस का उल्टा बोलोगे सेक, है ना, टेन का उल्टा बोलोगे कॉट, ये चीजें। अब सर ये रियलिटी में काम कैसे करता है देखो जरा। तो साइन थीटा को आप लिखते हो, है ना, आप अपने फॉर्मूला में, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है, कहते हैं जब सर बिहा हो जाए तो एक बढ़ के बोलता है कोसेक, है ना, या उसकी पत्नी उससे ज्यादा बोल के, उसे कम ना उसे ज्यादा बोल करके। अब ये हो गया साइन का कोसेक के साथ, ठीक। साइन को हम लोग क्या लिखेंगे अब से सर, 1/cosec थीटा। साइन को क्या लिखेंगे, 1/cosec थीटा। सर साइन को क्या लिखेंगे, 1/cosec थीटा। अब आ जाओ कॉस थीटा को लिखो जरा। कॉस थीटा को क्या लिखोगे सर, कॉस का उल्टा, अभी देखो ना सर, कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या लिखोगे सर, 1/sec थीटा। अब आ जाओ तीसरी और लास्ट, है ना, टेन थीटा। तो टेन थीटा को क्या लिखोगे सर, टेन थीटा को लिखना पड़ेगा हमें
कॉट थीटा, 1/cot थीटा। क्या लिखोगे? 1/cot थीटा। तो ये आपको याद हुआ, 3 चीजें याद हुआ ना। अब यही तीनों चीजों का रिवर्स करो, माने इसको पलटा दो। कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखना पड़ेगा, है ना। देखो जरा, इसी चीज को हम पलटाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको दर्शाने की। देखो, अगर हम लोग कॉसेक थीटा बोलेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो 1 उधर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो बात समझ में आया ना। अब सर ये चीजें याद कैसे रखेंगे? कह रहे भैया आपको याद रखने कौन कह रहा है? तो मैं आप तो बस छोटा सा टेबल याद करने तो बोल रहा हूं। क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये आपको इतना ही याद करने बोल रहा हूं मैं आपको। और फिर हमने आगे क्या बोला कि भैया आप ब्याह करा दो, टेन को कॉट के साथ, कॉस को सेक के साथ, साइन को कोसेक के साथ। और फिर अगर आपसे कोई पूछे भैया बताओ साइन थीटा क्या होता है, तो आप सीधे बोलोगे ए मर्दे इधर आओ। कहते सर साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है ना। तो आप बोलोगे 1/कोसेक। क्या बोलोगे? 1/कोसेक, है ना। आप होशियार हो, आप समझ रहे होगे इस बात को। चलो, कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा को क्या लिखोगे भैया? कॉस का सर 1/सेक थीटा, है ना। कॉस को 1/सेक थीटा। क्या ये बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फिर, है ना, कॉस के बाद टेन को बात जरा बताओ, आप टेन को बताओ। सर टेन थीटा को लिखेंगे 1/सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिखेंगे? 1 अरे रे 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 सर टेन की पत्नी को आप, है ना, तो आपने बदनाम कर दिया। सर टेन क्या है? कॉट के साथ, तो टेन को 1/कॉट लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे? कॉट थीटा। क्या यहां तक बात समझ में आया? अब कहते हैं सर हमें टोटल 6 राशि लिखनी है, हमारे तो 3 ही हुआ है। अरे आओ जाओ इधर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ इधर, है ना। कह रहे भैया आपको लिखना है कॉट के, तो कॉट के लिखना है। तो कॉट के लिखने के लिए आप देखो ना भैया, कॉट किसके साथ जुड़ा है? टेन के साथ जुड़ा है। अब इसका उल्टा कर दो, है ना। सर कॉट थीटा बराबर लिखोगे 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। कॉट के बाद फिर आपको लिखना है सेक थीटा के बारे में। जल्दी बोलो, सेक थीटा के बारे में क्या लिखोगे? सर सेक का उल्टा जस्ट अभी ना पढ़े थे हम, 1/cos थीटा। क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। अभी आ जाओ इस पे, है ना, कॉसेक पे आ जाओ। कॉसेक पे, कॉसेक को क्या लिखोगे? सर कॉसेक को लिखना होगा हमें, कॉसेक को लिखना होगा 1/sin थीटा। 1 क्या? साइन थीटा। और अगर आपने यहां तक कर लिया तो आपका पक्की पक्की बात है कि ट्रिगोनोमेट्री से अब यहां से डर खत्म हो जाना चाहिए आपको, है ना। बस इतना करना है ना। आपको जो है ना बस इतना करना है कि ये सारी चीजों को आप कल की क्लास में रिवीजन करके आओगे। कल की क्लास में क्या करके आओगे? है ना, रिवीजन करके आओगे। और मैं यहां से कल स्टार्ट करूंगा। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया अभी लाइट आ चुकी है जिस समय मैं वीडियो को बंद करने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। चले, तो ये चीजें आपको देखनी है कि ये वाला जो चीज है ना हम लोग कल पे छोड़ते हैं, और हम लोग कल यानी अगले पार्ट में करेंगे इस चीजों को, है ना। इस पार्ट में इतना ही। और जितना हम लोग किए हैं आप एक बारी सबको जो कॉपी में नोट लिखे ना आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। और एक बात और, जो भी बच्चे चाहते हैं कि सर हमको जो स्लाइड पीडीएफ मिले, तो आपको क्या करना है, 8700236700 पे एक हाई का मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे। और जैसे ही भेजिएगा तो आपको एक ग्रुप से ज्वाइन किया जाएगा जहां पे आपको डेली पीडीएफ शेयर मिलेगा। डेली टेलीग्राम में जो टेस्ट होता है उसका लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, तो आप यहां से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।